हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टेरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ 16 सितंबर से 22 सितंबर तक की। तो ये ज़्यादा लंबी नहीं है, 1 वीक की रीडिंग है। और एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा एनर्जी चेंज नहीं होती, बहुत कुछ बड़ा बदलाव नहीं आता। लेकिन गाइस, वीकली भी कई लोग कह रहे थे कि आप हफ्ते की भी रीडिंग लेकर के आइए। तो गाइस, कई लोग मेरे जान पहचान के हैं जो मुझे जानते हैं पर्सनली, तो लोग कह रहे थे कि आप हफ्ते वाली रीडिंग भी लेकर के आइए, जिससे कि हमें एक हफ्ते की का पता चले कि हमारे जीवन में क्या चीज़ें होने वाली है, क्या बदलाव होने वाला है। तो गाइस, ये डिमांड पर सभी के मैं ये रीडिंग लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले मैं फायर साइन की रीडिंग करूँगी। तो फायर साइन में जो भी आते हैं, मेष, सिंह और धनु राशि। तो गाइस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जितने भी आप फायर साइन के लोग हैं, तो चलिए देखती हूँ कि एक हफ्ता जो है सो आप लोगों के जीवन में क्या होने वाला है। तो गाइस, इसमें बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है, मैं बार बार कह रही हूँ। और जनरल रीडिंग है तो आप लोग उसी तरह से लीजिए। अगर आप लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग मुझसे कंसल्ट करके पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन गाइस, सभी रीडिंग पे है। और यानी फ्री रीडिंग मैं अभी नहीं कर रही हूँ। तो जब फ्री रीडिंग करूँगी तो उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगी। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें और जितने भी व्यूवर्स फायर साइन के हैं उनके जीवन में एक हफ्ता कैसा जाने वाला है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनके जीवन में होने वाली हैं। आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और गाइस, मेरे वीडियो को शेयर भी करें। मेरे वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी पहले आप लोगों की थोड़ी सी एनर्जी बताऊंगी, जिससे आप लोगों को पता चले कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और जिनसे भी एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो गाइस, ये 100% आपसे यानी मैं जो एनर्जी बताऊंगी, अगर वो आपके लाइफ में वैसी ही सिचुएशन चल रही है तो पूरी तरह से ये रीडिंग आपके लिए है। और आपको वो यानी कि रीडिंग आपके लिए ही होगी गाइज। सारी सिचुएशन, सारी बातें आपके लिए होंगी। पहले यहाँ कार्ड निकाल लो, फिर आप लोगों को बता दें। गाइज, इधर से लगता है कुछ लोग आपस में आप लोग बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए कार्ड बहुत मुश्किल से आ रहा है। और देखिए, मुझे भी बोलने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी। तकलीफ़ ये हो रही थी कि मैं सोच तो रही हूँ लेकिन मैं आप लोगों को बता नहीं पा रही हूँ। तो गाइज, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में कोई बात है, लेकिन वो आप लोग ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। कोई तो ऐसी बातें हैं आप लोगों के मन में जो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं गाइज, वरना ऐसी एनर्जी मुझे नहीं मिली होती अभी। क्योंकि जब मैं आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हो जाती हूँ तो आप लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, कौन सी बातें, वो सारी बातों का पता हमें चल जाता है। देखिए, मैं जो 3 कार्ड निकालने के लिए सोची थी, लेकिन आप लोगों के लिए 4 कार्ड ही निकल रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं 4 ले लूँगी और बाकी राशियाँ आएंगी सभी की रीडिंग मैं करते जाऊँगी। उनके लिए भी मैं 4 कार्ड निकाल लूँगी गाइस। और मैं ओसोजन से भी कार्ड निकालूंगी, लेकिन थोड़ा ठहर कर निकालूंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। गाइस, मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ लोग हैं जो अपने मन की बातें नहीं बता रहे हैं, और जिस कारण की मुझे भी बोलने में तकलीफ़ हो रही थी। दिमाग में बातें थी, मन में बातें थी, लेकिन मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी।
तो कुछ लोग यहाँ हैं जो अपने मन की बातें नहीं बता रहे हैं। 8 ऑफ कप्स। और भी मैं बाकी कार्ड निकाल कर आप लोगों के लिए देख लूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स या वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ बहुत ही ज़्यादा आई हुई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स गाइस, अब मैं क्या ही बोलूँ, इतने सारे वॉन्ड्स की एनर्जी। 7 ऑफ कप्स, देखिए किंग ऑफ कप्स के नीचे 7 ऑफ कप्स है, यानी कि आप लोग किसी भी रिश्ते में मौन धारण कर चुके हैं। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है गाइज। मैं बार बार कहती हूँ कि मैं सिर्फ एक ही रिश्ते की रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन अब जिस भी रिश्ते में हैं तो आप लोगों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं, या आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ में हैं, आपके इन लॉज हैं तो उनके साथ है, या कोई भी ऐसा रिश्ता है जहाँ पर कि आप लोगों को बात करनी चाहिए, या आपके कोई फ्रेंड ही हो सकते हैं। तो आप महिला है, महिला मित्र से आपको किसी के साथ कोई बातें ऐसी हो गई हैं जो कि आप लोग एक दूसरे के साथ आप लोगों की भावनाएं शेयर नहीं हो रही हैं, बातें नहीं हो रही हैं, या फिर आप किसी रिलेशन में हैं जहां आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपको अपने दिल की बातें बताए, दिल की फीलिंग बताएं। तो गाइस ये सभी देखते हैं, जो मैरिड हैं वो भी देखते हैं, जो अनमैरिड हैं वो भी देखते हैं मेरे वीडियो को। तो सभी की एनर्जी मुझे यहाँ पिक करनी पड़ती है और बतानी भी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो है सो आप लोगों ने अभी मौन धारण कर रखा है, और प्यार तो है गाइज, आप लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति बहुत डीप भावनाएं हैं, चाहे आप जिस भी रिश्ते में आपका मौन धारण चल रहा है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स की कप जो होता है सो अपनी भावनाओं को अपने अंदर रखे रहता है, वो बोलता नहीं है, और अधिक से अधिक टाइम आप लोग मेडिटेशन में बिता रहे हैं। आप फिर देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। तो गाइस प्यार तो है ही है, जब कप की एनर्जी है तो प्यार बहुत ज़्यादा है, प्यार में कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, बातें अभी आप लोगों की नहीं हो रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी वॉन्ड्स की एनर्जी तो ज़रूरत से ज़्यादा ही आएगा। मैं इसमें भी देख लूँ, नाइट ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स गाइस, अब मैं क्या वो 2 डेक एक ही एनर्जी बार बार आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्स। तो गाइस यार देखिए मैं बता दूं आप लोग, कुछ लोग यहाँ पर हैं सो अपने थर्ड आई चक्रा पे बहुत ज़्यादा काम आप लोग कर रहे हैं, यानी मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी द्वारा से आप मेडिटेशन करते रहें। आप लोग अब अपने ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं गाइज, और जिस कारण कि आप लोगों का थर्ड चक्रा यानी थर्ड आई चक्रा, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, उस पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों के पास एक ब्लॉकेज था, और आपको कहीं से पता चला, या फिर आपको कोई गाइडेंस मिला। क्योंकि कई बार कई लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, या किसी ने बता दिया होगा। तो आप अपने इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। रेकी के द्वारा कर सकते हैं, योगा के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम योगा करते हैं उसमें मेडिटेशन होता है, तो उसके द्वारा भी हमारे काफ़ी ब्लॉकेज जो होते हैं दिमाग के, वो उन्हें हमें खोलना पड़ता है, और वो खुलता भी है गाइज। मैंने तो खुद करके भी देखा है, ऐसी बात नहीं है। और कई लोग जब ईश्वर के पास बैठते हैं तो अच्छे ध्यान लगा करके आप लोग ईश्वर के पास बैठ करके मतलब ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। वो तरीका कुछ भी हो सकता है, और आप लोगों का आज्ञा चक्र अब धीरे धीरे ओपन हो रहा है गाइस। क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपन तो सभी का नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ लोग हैं 5 या 6% लोग होंगे जिनका कि आज्ञा चक्र ओपन हो चुका है, और अभी काम और बाकी है उनका। क्योंकि गाइस अगर हम इसे कंटिन्यू चालू ना रखें तो फिर ये इसमें ब्लॉकेज आ जाता है। तो आप लोग इससे काम कर रहे हैं, और कुछ भी दिमागी उलझन यहाँ पर कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा है। हो सकता है आपके सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, आपके समझ में बहुत सी बातें नहीं आ रही हैं, कुछ शॉर्ट सर्किट, सॉरी गाइस,
मैं इसलिए अभी मुझे अंदर से एक इंट्यूशन आया कि कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में शॉर्ट सर्किट वाली बात हो गई है, यानी कि कई सारी बातें एक साथ दिमाग में घूम रही है। बहुत से तरह की बातें, अच्छी बातें, गलत बातें, इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, बहुत तरह की बातें आप लोगों के दिमाग में चल रही है गाइस। और जिस कारण भी आप लोग एक तरह से अपने ऊपर काम ही कर रहे हैं। काम ऐसे कर रहे हैं क्योंकि आप जाने अनजाने आप लोग अपने ब्रेन को काफ़ी एक्टिव कर रखे हैं, थॉट में ही सही। लेकिन गाइज आप लोगों के ख्याल, जहाँ तक मैं कहती हूँ कि आप नेगेटिव ख्यालों को ख़त्म कर दीजिए अपने दिमाग से और अच्छे ख्यालों को लाइए, अच्छी बातों को सोचिए। नहीं तो देखिए, मैं यहाँ देख रही हूँ अंदर ही अंदर आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जी डेवलप हो चुकी है और आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी, फायर साइन के गाइस, जो फायर एनर्जी भी आपके अंदर ज़्यादा डेवलप हो रही है। तो इससे क्या होगा कि आपकी समस्या बढ़ेगी, किसी और की नहीं बढ़ेगी। किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा, किसी ने पॉजिटिव बात कही तो उस बात को आप निगेटिव ले लेंगे। तो कई इस तरह की बातें आप लोगों के माइंड में चल रही है और जिस कारण कि आपका आज्ञा चक्र तो एक्टिव पूरी तरह से हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मुझे यहाँ काफ़ी साइकिक लग रहे हैं और आप लोग डिसीजन मेकर भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी बात नहीं कि आप लोग डिसीजन लेने में कमज़ोर हैं, लेकिन अभी आप लोग अपने थॉट में ही परेशान हैं, जिस कारण कि आप लोगों की समस्या सेहत पर भी आएगी। और अगर हमारे दिमाग में उलझन रहती है, अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो हमारे शरीर के किसी न किसी ऑर्गन पर उसका असर पड़ता ही पड़ता है गाइस। ये कॉमन सी बात है, आजकल सभी इतने पढ़े लिखे हैं कि इस बात को जानते हैं। जब हमें खुद को ठीक रखना है तो हमें अपने निगेटिव थॉट को ख़त्म करना होगा और निगेटिव सोच से बाहर निकल के पॉजिटिव सोच को आगे बढ़ानी होगी। ठीक है, जीवन है, अच्छी बुरी बातें, घटनाएं होती रहती हैं, सबके ऊपर असर पड़ता है, लेकिन कुछ समय तक उस बातों को रखना चाहिए, फिर लेट गो कर देना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो गाइज मेरा तो काम है बताना, अगर आप करना आप लोगों को है, अगर आप नहीं करेंगे तो गाइज मैं सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो सिर्फ आप लोगों को बताऊंगी। और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके जीवन में जो खुशियाँ आनी है अभी तक आई नहीं है। क्यों नहीं आई है? तो गाइज चिंता न करें, आएंगी, क्योंकि देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक डेक से नहीं, दो डेक से आ चुकी है। तो आप लोग अभी सच में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ही हैं और थोड़ा आप लोग, सॉरी गाइज, में एक चीज़ भी अचानक से मुझे इंट्यूशन आया, आप लोगों के लाइफ में किसी गलत इंसान की एंट्री हो गई है और ये सही नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोग के पास सब कुछ है गाइज। अगर देखिए तो इस संसार में, दुनिया में किसी के पास कुछ नहीं है, देखिए तो सब कुछ है पॉजिटिव सोच के अनुसार। जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, अच्छा घर है, रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, फिर भी आप लोग अपने थॉट में काफ़ी एग्रेसिव नेचर लेकर के आए हैं और आप लोग, जिस कारण आप लोगों की लाइफ में किसी थर्ड इंसान की एंट्री हो चुकी है और वो इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए गाइस, यहाँ एक छिपकली नज़र आ गई मुझे और ये क्या करेगी, ये धीरे धीरे इसके पैर की तरफ जा रही है, इसे काट सकती है, इसके लिए हानि कर सकती है, वो जहरीली है। तो किसी न किसी थर्ड इंसान की एंट्री हुई है आपके जीवन में। और यहाँ लियो साइन के भी काफ़ी लोग हैं, देखिए यहाँ लियो भी है, यानी शेर है, टाइगर है, जो भी है। तो गाइज आप लोग इस एनर्जी में अभी जी रहे हैं और वो एनर्जी आप लोगों के जीवन में टॉक्सिक हो चुका है। आप लोग अपने थॉट से खुद ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि
जो भी वक्त आपका है वो आपका कीमती वक्त है, जो एक बार निकल जाएगा फिर दोबारा आपके जीवन में वापस नहीं आएगा। अगर आप गलत सोच के तरफ अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं तो आप बिगाड़िए, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ आपको रास्ता बताती हूँ, मैं रास्ता बताने का काम कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको उस थॉट से आपको खुद निकलना है, लेकिन अगर आप लोग इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे तो गाइज ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो आप लोगों के जीवन में जहर डाल देगा हमेशा हमेशा के लिए। फिर आपके बीच में सप्रेशन आएगा, फिर आप कहेंगे सप्रेशन क्यों आया, मेरे पार्टनर गलत हैं, मैं गलत हूँ, वो गलत है, उसने ये किया। तो गाइज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए हम भी गलत होते हैं। थोड़ा सा झुक कर चलना कोई ख़राब बात नहीं है। मैं इसके पहले एक वीडियो लेकर के आई हूँ कि आप लोग देखिए कि आपके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो गाइज आराम से उस वीडियो को देखें, और नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं है। और देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई तो मैंने पहले ही बता दिया, किंग ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो यहाँ तो दो कपल आए हुए हैं। लेकिन गाइज देखिए यहाँ भी एक ब्लैक बिल्ली कैट मुझे नज़र आ रही है, यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो 100% जब मैं बोल रही हूँ मुझे इंट्यूशन आ रहा है गाइस, तो 100% आप लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और वो आपके रिश्तों के लिए बहुत ही गलत संदेश दे रहा है। वो 8 ऑफ कप्स, कई लोग यहाँ हैं जो सोच रहे हैं कि मैं जिस सिचुएशन में हूँ, जहाँ हूँ वहाँ से छोड़ करके चला जाऊँ या चली जाऊँ। तो आपके सोचने का थॉट जो है, या फिर किसी के जीवन में कुछ लोग जो छोड़कर जा चुके हैं, आप लोग बार बार उन्हें याद कर रहे हैं। दो तरह की सिचुएशन यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। या तो आपके मन में ये बात बैठ गई है, मुझे ये सारी चीज़ों को, अपने घर को, अपने रिश्तों को छोड़ करके बाहर जाना है, मैं इनके साथ अब नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगी। या किसी भी रिश्ते में अगर आप मैरिज की तरफ जाना चाह रहे थे तो वहाँ से भी आप लोग बाहर जाना चाह रहे हैं गाइज, लेकिन आप लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। आपकी इच्छा है, आपकी डिजायर है कि मैं बाहर चला जाऊं, छोड़कर चला जाऊं, रिश्तों से अलग हो जाऊं। तो एक थॉट तो मेरे मन में, यानी एक इंट्यूशन मुझे आया है, लेकिन मैं वो नहीं बोलूँगी। इसलिए नहीं बोलूँगी कि मैं यहाँ समझ चुकी हूँ कि कई लोगों के दिमाग में कौन सी बातें चल रही हैं जाने की। वो इसलिए नहीं कहूँगी गाइस क्योंकि ये यूट्यूब है। अगर पर्सनल रीडिंग होती तो मैं आप लोगों को वो बात बता देती कि आपके मन में कौन सी ऐसी बातें चल रही हैं। तो आप लोग नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि आप लोग अपने जिस रिश्ते से अलग होना चाह रहे हैं, छोड़ के जाना चाह रहे हैं, ये सिर्फ आपके दिमाग में बातें चल रही हैं। आपके लिए वो रिश्ता बहुत ही खास है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। ये रिश्ता आप लोगों के जीवन में बहुत ही खास है गाइज, चाहे वो जो भी रिश्ता हो, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों की एनर्जी आई हुई है। अब आप किस रिश्ते को छोड़ के जाना चाह रहे हैं ये आप लोग खुद भी एक बार सोच करके देखिए। मैं तो समझ चुकी हूँ, चाहे वो रिश्ता मैरिज में हो, बच्चों में हो, माता पिता में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो, कोई भी ऐसा रिश्ता है गाइस, लेकिन वो आपके लिए बहुत खास और अपना रिश्ता है। आप लोग उसे छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। आपके दिमाग में सिर्फ ये सारी बातें चल रही है। और यहाँ कुछ लोगों के लिए टू ऑफ वॉन्ड्स की देखिए गाइज, मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझे बोलने में इतनी तकलीफ नहीं होती। एक ही कार्ड रीड करने में मुझे 2 बार 3 बार बोलना पड़ रहा है। तो कुछ लोग तो हैं जो आप रिश्ते में आपकी बातचीत नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। खुल करके अपने मन की बातें, दिल की बातें, दिल की डिजायर आप लोग नहीं शेयर कर रहे हैं, वरना मुझे भी ये एनर्जी नहीं मिलती। क्योंकि मैं जब आप लोगों की किसी की भी एनर्जी ऐसी पिक करती हूँ गाइस, तो वो सिचुएशन हमारे ऊपर आ जाता है और फिर हम उस सिचुएशन को समझ जाते हैं। कोई भी टैरो कार्ड रीडर उसको समझ जाएगा जो साइकिक होगा मेरी तरह।
तो परिस्थिति कई लोगों को लग रही है कि मेरे अनुकूल नहीं है, ये सिचुएशन, ये परिस्थिति मेरे अनुकूल हो जाती तो मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता, लेकिन गाइस फिर भी आप विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिनकी सिचुएशन उनके मन के मुताबिक नहीं है, चाहे वो पैसों का मामला हो, जॉब का मामला हो, रिश्तों में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो गाइस, या आपके बच्चों से जुड़ी बातें क्यों ना हो, परिस्थितियां बिल्कुल आपके विपरीत है। कुछ लोगों के लिए मुझे सेहत का इशू आ रहा है, तो सेहत से जुड़ी अगर आपकी कोई समस्या है और वो आप सोचते थे कि वो ठीक हो जाए, तो गाइज ये कार्ड में मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है, क्योंकि आप विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अगर सेहत अच्छी नहीं है तो आप उसको अच्छी करके रखेंगे, जॉब अच्छी नहीं है तो आप उसको प्राप्त करके रहेंगे, रिश्ते में अगर यह रिश्तों से जुड़ी बहुत बातें हैं और बार बार मैं रिश्ते में आकर के अटक नहीं जाती। रिश्तों में चाहे जो भी रिश्ता हो, समस्या है तो अभी परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन आप उसे अनुकूल करके रहेंगे। पर सिचुएशन के विपरीत चलना साधारण काम नहीं होता है गाइज, और जो चलते हैं वो सच में अपने डेस्टिनी मेकर होते हैं, वो अपनी डेस्टिनी को बनाकर रखते हैं। तो गाइज आप लोग के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग डेस्टिनी मेकर हैं। अगर आप का डेट ऑफ बर्थ 1 हो, यानी काउंट कर लीजिएगा, आजकल सभी जानते हैं कि कैसे पता किया जाता है, तो अगर 1 है तब तो आप, अगर फायर साइन के हैं तब तो आपके लिए ये बहुत प्लस पॉइंट है, और आप लोग अपनी डेस्टिनी को बनाकर रखते हैं और आप लोगों की डेस्टिनी बनकर रहेगी, चाहे कि परिस्थिति कैसी भी हो। यहाँ तक कि देखिए, ये जिस पर सवार होकर के ये आदमी जा रहा है इस घोड़े पर, ये घोड़ा भी इस जाने के मतलब वो आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन वो घोड़ा भी बहुत मेहनत कर रहा है आगे जाने के लिए, सारी परिस्थितियाँ उसके विपरीत होते हुए भी। तो गाइज ये मेहनत का फल मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि मेहनत का फल नहीं मिलता। देखिए कितना अच्छा कार्ड में मेरी नज़र पड़ी हुई है। तो गाइज अगर किसी भी क्षेत्र में आप लोगों को लग रहा है कि अभी सफलता नहीं मिल रही है, तो आप लोगों को 100% यहाँ सफलता मिलकर रहेगी। मैं ओशो जैन से भी आप लोगों के लिए निकाल कर देख लूँ कार्ड। तो गाइज कुछ लोग यहाँ पास्ट में की बातों को ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग सोच रहे हैं। कई लोग जो है सो देखिए बहुत ज़्यादा पिछली बातों में आप लोग सोच रहे हैं। कुछ ऐसी बातें आप लोगों के लाइफ में हुई है, किसी के साथ आपका, भाई बार बार गाइज आप लोगों के लिए एनर्जी आई हुई है। किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ वो सोच रहे हैं, किसी के साथ आप भावनाओं से जुड़े हुए थे वो सारी बातें सोच रहे हैं। फिर आप कई लोगों के मन में ये बातें आ रही हैं कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं कहीं बाहर जाऊं, बाहर घूमूं, आराम से फ्री होकर के, बिल्कुल इस बर्ड की तरह। देखिए किस तरह से बर्ड आसमान में उड़ रही है, तो आप लोग आसमान में फ्लाई करना चाह रहे हैं। ये सारी बातें आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा चल रही हैं गाइज अभी। तो आप लोगों के जीवन में चेंज आएगा, आप लोग खुद चेंज ला सकते हैं, क्योंकि आप लोग के अंदर इतनी अब मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, मतलब आप लोग कर सकते हैं, आप लोग के अंदर इतनी क्वालिटी है, इतना हिम्मत है कि आप लोग अपने आप में, अपने डेस्टिनी में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो बदलाव नहीं आएगा, आएगा गाइस। अगर सेहत खराब है तो आप उस हिसाब से अपने आप को मेंटेन करके अपनी सेहत को आप लोग अच्छा कर सकते हैं। लेकिन देखिए चेंज का कार्ड ऐसे ही नहीं आता, यानी चेंज आएगा और बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा। तो गाइज आप लोग तो को पहले भी कार्ड में आ चुका है कि आप लोग अपने ऊपर काम कीजिए, अपने सातों चक्रा हीलिंग कीजिए। और बहुत लोग अभी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, सोच रहे मैं अकेले ही ज़िंदगी की सारी लड़ाइयों को जीत जाऊंगा। तो 100% आप लोग जीतेंगे गाइज। कभी कोई बोलते बोलते जुबान लड़खड़ा जाती है तो आप लोग तो जीतेंगे ही, क्योंकि आप लोग ने जब सोच लिया है तब तो आगे बढ़ना ही आपका काम है। और अभी आपकी बातें, सिचुएशन आपके मन के मुताबिक नहीं है, तो देखिए इस रोशनी को देखिएगा, जो चारों तरफ डार्क है, ये सिचुएशन आपका अभी का है, लेकिन ये रोशनी के करीब आप लोग जाकर ही रहेंगे।
हीलिंग। तो गाइज आप लोग खुद की हीलिंग कीजिए। शुरुआत से मैं यही बात बोल रही हूँ, आप लोग खुद की हीलिंग करने के का मतलब ये नहीं होता है गाइज कि हम सिर्फ डॉक्टर के पास जाए। हीलिंग करने का मतलब ये होता है कि अगर हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो हम किसी के बारे में पॉजिटिव बातें नहीं सोचेंगे, और जिसके कारण आप लोग के दिमाग में भी बहुत सारी बातें जो निगेटिव चल रही है उससे बाहर निकलिए। बहुत ज़्यादा आप लोग पानी पीजिए। कुछ लोगों के पेट में भी कोई समस्या उसी कारण से हो रही है। तो गाइज आप लोग खुद की हीलिंग खुद कीजिए। आप इतना कर सकते हैं, आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि आप लोग कर लेंगे। द क्रिएटर। तो गाइज अब मैं क्या ही बोलूँ, जब कार्ड ही इस तरह से बोल रहे तो फिर मेरा तो इतने समय से मैं यही समझा रही हूँ कि आप लोग अपने क्रिएटर खुद है, अपने डेस्टिनी मेकर आप लोग खुद हैं, और आप लोग पूरी तरह से कर सकते हैं। आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।